उत्तराखंड जिला सीरीज़ में आज बागेश्वर ज़िला ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही जो आपका कुमाऊँ क्षेत्र है, कुमाऊँ क्षेत्र के सारे ज़िले मैंने कवर कर दिए हैं। जिसने नहीं किया तो पिछले वीडियोस देख लेना, और जितने में वीडियोस आपको नहीं मिलते उनके नोट्स आप ले लेना, ठीक है। मैंने वो नोट्स करा रखे होंगे, उनके वीडियोस नहीं होंगे, ठीक। तो आज हम बागेश्वर ख़त्म करेंगे। साथ ही जो आपका गढ़वाल का पहला ज़िला है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट ज़िला कह सकते हो एक तरीके से, सबसे लंबाई चलेगा ज़िला, चमोली ज़िला, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, जो बागेश्वर में बचा आपके ज़िले के कुछ प्रमुख व्यक्ति करा था मैं लास्ट का, तो उसमें से एक दो व्यक्ति बचे हुए हैं, वो कर लेते हैं। पहले व्यक्ति हैं आपके हयात सिंह खेतवाल, ठीक है। ये आपके गोताखोर हैं। गोताखोर क्या होता है? गोता मारता है ना नदी में, तैरता तैराक एक तरीके से सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर आपके 3 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि हयात सिंह खेतवाल किस फील्ड से संबंधित है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। अगला, बिश्नी देवी शाह, स्वतंत्रता आंदोलनकारी। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो जेल जाने वाली पहली महिला होगी उत्तराखंड से, ठीक। कौन सी? बिश्नी देवी शाह। इनका जन्म हुआ था 12 अक्टूबर 1902 को, इनका निधन हुआ था 1974 को। अब हुआ क्या था, 25 मई 1930 को, जैसे आपका आंदोलन चल रहा है आपकी, जैसे हमने कहा था कि कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि हम 1930 से हर 26 जनवरी को आपका आज़ादी दिवस मनाएंगे और जगह जगह पर झंडे फहराएंगे। तो इसी का समर्थन करने के लिए ये जितनी भी महिलाओं के मैंने नाम लिखे, इन्होंने ग्रुप बनाया और अल्मोड़ा में आपका झंडारोहण करवाया। इस चीज़ के लिए इनकी गिरफ्तारी भी हुई। कब? दिसंबर 1930 में, और इनको अल्मोड़ा जेल भेजा गया। इसी कारण जो बिश्नी देवी शाह हैं वो जेल जाने वाली पहली महिला भी बनी उत्तराखंड से, ठीक है। आंदोलनों में सक्रियता के कारण इन्हें फिर से 7 जुलाई 1933 को, 3 साल बाद, फतेहगढ़ जेल भेजा गया फिर से। और 26, मैंने जब आपको 2 लेक्चर पहले मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है, अच्छा 10 बजे वाले में पढ़ाया था वो इंडिविजुअल सत्याग्रह में गांधी जी ने एक मेथड निकाला था कि हम सत्याग्रह करेंगे, लेकिन ग्रुप में बैठ के बहुत सारे लोग सत्याग्रह नहीं करेंगे। एक इंडिविजुअल आदमी एक क्षेत्र में जाकर सत्याग्रह करेगा। उसी चीज़ को फॉलो करते हुए जो आपकी बिश्नी देवी शाह है, इन्होंने भी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था 1940 में उत्तराखंड में, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में डिटेल्स मैंने बता रखी है 10 वाले वीडियो में, उसमें देख सकते हो आप। बागेश्वर का प्रमुख समाचार पत्र, पत्रिकाएं देख लो, लास्ट पोर्शन है, बागेश्वर खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो पत्र पत्रिकाएं जैसे आपके कुछ तो नाम से स्पष्ट होती है, जैसे मैं आपको कह दूं बागेश्वर संवाद कहाँ से होगा, बागेश्वर से होगा। बागनाथ ऑब्वियसली बात है बागेश्वर से होगा, ये स्पष्ट होता है, ये इन चीज़ों से पता चल जाता है कि आगे। लेकिन जो आपके स्पष्ट नहीं है नाम, उनको याद करना आवश्यक है, ठीक है। तो जो मतलब बागनाथ है, बागनाथ पत्र है, ये 1972 में प्रकाशित होने वाला यह जिले का प्रथम समाचार पत्र था। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्रथम है तो भैया इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रथम है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बागनाथ, तथा इसका संपादन यशपाल मेहरा जी ने किया था, ठीक है। यशपाल मेहरा जी ने किया था बागनाथ। उसके बाद बागेश्वर संवाद हो गया आपका, हिमालय के स्वर हो गया आपका, सागोत्री हो गया आपका, हिमालय बंधु हो गया आपका, हमारा पहाड़ हो गया आपका। ये 6 के 6 आपके क्या हैं, पत्र हैं, या एक तरीके तो समाचार पत्र हैं जो बागेश्वर से आपके निकलते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई इसी के साथ हमारे कुमाऊं के ज़िले ख़त्म। अब हम कर लेते हैं गढ़वाल के ज़िलों की शुरुआत, जिसमें पहला ज़िला आता है चमोली। अब सबसे पहले देखो, जो चमोली है, इसका नाम चमोली किस शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है, इस नाम की चमोली, ठीक है। चमोली नाम एक स्वर्ण होता है ना, स्वर्ण, स्वर्ण क्या होता है? सोना। इसका पर्यायवाची होता है चामिकार। इसी चामिकार, जो स्वर्ण का पर्यायवाची है चामिकार, इसी चामिकार शब्द से आपका चमोली शब्द बना है। अब ये चामिकार कहाँ से आ गया भाई अचानक से, ठीक है ना। पहले क्या होता था, जो अलकनंदा नदी है ना, कहा जाता है कि उससे सोना निकलता था। सोना माने स्वर्ण, स्वर्ण का पर्यायवाची का चामिकार, चामिकार से क्या बना फिर चमोली, इस क्षेत्र का नाम रख दिया गया, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। अब एक इसका पुराना नाम भी है। पुराना नाम क्या है? लाल सांगा। अब ऐसा सच कुछ पुराना नाम नहीं है, एक तरीके से कहते हैं एक स्ट्रक्चर विशेष को देखकर ही इस क्षेत्र का नाम रख दिया गया था। लाल सांगा क्या है? पूर्व में अलकनंदा नदी पर झूला पुल बना था। जो अलकनंदा नदी है आपकी, उस पर झूला पुल बना था, जो अभी भी दिखते हैं आपको उत्तराखंड में। झूला पुल बना था, जिसे बाद में नहीं, इसको बांधने के लिए लिख देना, बांधने के लिए लाल रंग के लोहे के संगल लगाए गए थे। लाल रंग के जो लोहे के संगल होते हैं ना साइड में, जैसे झूला पुल होता है ये जो आपके साइड में होते हैं बांधने के लिए संगल लगाए गए थे, जिस कारण इस जगह का नाम लाल सांगा बोला जाता है। उस पुल का नाम लाल संगा रखा गया था। उसके आसपास का क्षेत्र जो चमोली है उसको लाल संगा बोला जाता था। जो आपका लाल संगा पुल था, ये 1894 में बह गया, ये भी याद कर लो, ठीक है। ठीक, छोटी मोटी कहानी है चमोली से रिलेटेड।
अब जो इसका मुख्यालय, जो जिले का कुछ मुख्यालय होता है ना, तो जिले का मुख्यालय आपका गोपेश्वर में है। क्षेत्रफल इसका हो गया 80-30 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 8030 वर्ग किलोमीटर। जन घनत्व हो गया इसका 49। जन घनत्व क्या होता है, जैसे जन घनत्व माने 1 किलोमीटर, इधर को ले लो, 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर माने यहाँ से यहाँ तक भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। इस एरिया के अंदर जितने लोग रहेंगे उसको इसका जन घनत्व कहेंगे। तो इस एरिया के अंदर कितने रहते हैं लोग, 49 लोग रहते हैं, 49 लोग रहते हैं बागेश्वर में, ठीक है। साक्षरता कितने पढ़े लोग हैं, 82% लगभग साक्षरता है। पुरुषों की हमेशा ज़्यादा होती है 95%, महिलाओं की 72%। तहसीलें कितनी हैं, 12 तहसीलें, नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना याद रखो, 12 तहसीलें हैं। विकासखंड 9। लिंगानुपात, लिंगानुपात है सेक्स रेशियो, हर 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हमारी उपलब्ध हैं, वो आपका 1019, मतलब ज़्यादा महिलाएं हैं, तो सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो शिशु से सेक्स रेशियो, अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें सेक्स रेशियो कितना है, 889। इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो है आने वाले टाइम पे जो सेक्स रेशियो कम होने वाला है चमोली का, ठीक है। विधानसभा सीटें, आपकी विधानसभा सीट 3 विधानसभा सीटें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। और जो थराली की विधानसभा सीट है ये एससी के लिए आपकी रिजर्व है, ठीक है, ये भी याद रखना। गोपेश्वर जो आपका जो मुख्यालय था, गोपेश्वर का पुराना नाम क्या है, गौथला या गौस्थल कह सकते हैं, गौथला या गौस्थल कह सकते हैं गोपेश्वर का पुराना नाम। गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर है, जो गोपेश्वर गोपीनाथ गोपीनाथ मंदिर है, ये मंदिर शिव को आपका समर्पित है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो पंच केदार है ना आपके, उन केदारों में से एक रुद्रनाथ शिव हैं, जो रुद्रनाथ शिव हैं उनकी शीतकाल में पूजा होती है, ठीक है। जो रुद्रनाथ शिव हैं उनका शीतकाल में कपाट बंद होते हैं, और इनकी जो डोली एक तरीके से लाते हैं वो कहाँ पर लाई जाती है, गोपीनाथ मंदिर में लाई जाती है गोपेश्वर में, जहाँ पर शीतकाल में इनको पूजा जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चमोली जिला 24 फरवरी 1960 को बना, बहुत बढ़िया। गोरखा उद्यान, अब कुछ मुख्य स्थान है यहाँ पर जो मुख्य मतलब जिनसे प्रश्न बन सकता है वो देख लो। जैसे गोरखा उद्यान है, गोरखा उद्यान क्या है, ये एक उद्यान माने गुफा, एक तरीके से गोरखा गुफा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अलकनंदा नदी के किनारे है। इस गुफा के अंदर से मानव हो गया, आपका भेड़ हो गया, लोमड़ी हो गई, बारहसिंगा हो गया आदि के ऐतिहासिक, बहुत पुराने ऐतिहासिक आपके रंगीन चित्र प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर आदि मानव रहते होंगे इस गुफा में, उन्होंने कुछ चित्र बनाए थे, वो हमको इस गुफा से प्राप्त होते हैं। जब मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई थी उत्तराखंड की, तो उसमें मैंने सारी डिटेल्स लिखाई थी, ठीक है। अभी मोटा मोटा यहाँ पर देख लो। मलारी गाँव जो तिब्बत से सटा हुआ आपका है ना, जो आपका चमोली है, जैसे आपको उत्तराखंड है ना, ये आपका चमोली है, तो यहाँ पर तिब्बत है इधर साइड, ये आपका चमोली होगा, तो जो चमोली है वो तिब्बत से सटा हुआ एक तरीके से। तो जो मलारी गांव है, तिब्बत से सटे मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय शोधकर्ता, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है वहाँ के शोधकर्ताओं ने, जो मलारी गांव स्थित है कहाँ, तिब्बत से सटा हुआ चमोली में, वहाँ 2002 में 1000 से अधिक मृदभांड क्या होता है, मिट्टी के बर्तन, मृदभांड मतलब खुदाई की खोजे, एवं सोने का एक मुखौटा भी खोजा था। कहाँ पर, मलारी गाँव से, ठीक है। गोपेश्वर त्रिशूल लेक, अब जो गोपेश्वर है ना, यहाँ पर मैंने बोला गोपीनाथ मंदिर है, इस मंदिर में एक त्रिशूल है और त्रिशूल में कुछ लिखा हुआ है, उसको अभिलेख बोलते हैं, ठीक है ना। वो अभिलेख 2 तरीके के, 2 लोगों के हैं मुख्यतः, किस किस के हैं, एक तो आपका गणपति नाथ का है, दूसरा आपका अशोक चल्ले का है। तो पूछेगा गोपीनाथ तो त्रिशूल अभिलेख है, त्रिशूल माने कुछ नहीं है, ऐसे त्रिशूल बना होगा, ये चौड़ा सा त्रिशूल होगा, तो इसमें यहाँ पर लिखा होगा, समझ लो, इसको त्रिशूल अभिलेख बोला जाता है। तो 2 आपके गोपेश्वर त्रिशूल, गोपेश्वर से आपके 2 अभिलेख मिले हुए, किस किस के, आपका पहला गणपति का, दूसरा अशोक चल्ले का, ठीक है। पांडुकेश्वर लेक, जो पांडुकेश्वर लेक है ये भी अभिलेख ही है, ये राजा रजवाड़ों ने लिखवाए हैं। ये आपका कहाँ है, ये जोशीमठ के निकट पांडुकेश्वर मंदिर जो है आपका, से 4 ताम्र प्राप्त हुए, ताम्रपत्र प्राप्त हुए। ताम्र माने तांबे का है आपका पत्र, पतला सा तांबे का होगा, इसमें लिखा होगा, इसको मैंने अभिलेख बोल दिया, ताम्र अभिलेख, ठीक है। 4 ताम्र अभिलेख मिले हैं, जिनमें कत्यूरी वंश का इतिहास जिक्र है। जो कत्यूरी वंश मैंने पढ़ाया था आपका चंद वंश से पहले, उसका इतिहास इस पांडुकेश्वर लेख में आपका उपलब्ध है। जब मैंने कत्यूरी पढ़ाया तब ये पढ़ाया था मैंने पांडुकेश्वर अभिलेख, ठीक है। और इस अभिलेख में जो आपकी कत्यूरी की राजधानी कहाँ बताई गई है, कार्तिकेयपुर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख लो चमोली की पर्वत श्रेणियाँ, जो पर्वत श्रेणियाँ होती है, एक पर्वत नहीं होता, पर्वत श्रेणी माने बहुत सारे पहाड़, इसको पर्वत श्रेणी बोलूँगा मैं, इसको पर्वत बोलूँगा, समझ गया ना, इसको चोटी बोलूँगा, डिफरेंस। तो पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी चमोली प्रमुख, पहला है तुंगनाथ श्रेणी, फिर है मंदाकिनी श्रेणी, फिर है राममणि श्रेणी, फिर है खामिल श्रेणी, फिर है नंदाकोट श्रेणी, फिर है ग्वालदम श्रेणी। गंगा व सरयू के पठारों को अलग करती है, पठार
जो आपकी गंगा नदी है उसके चारों ओर जो मैदान होगा आपका, और जो आपकी सरयू नदी उसके चारों ओर का मैदान है, उन दोनों मैदानों को अलग कौन करता है? आपका ग्वालदम श्रेणी जो है पहाड़ वो अलग करती है। ठीक है, इस तरीके से समझ लो इसको। जैसे ये बीच में पहाड़ होगा, यहाँ गंगा के पठार होंगे, यहाँ आपके सरयू के पठार होंगे, दोनों को अलग करता कौन? ये पहाड़ है जो बीच में, ग्वालदम श्रेणी। ठीक है ना। अगला दूधातोली, उत्तराखंड का पामेर कहलाता है। पामेर का पठार पढ़ा होगा ना तुमने, जो पामेर का आपका जो पठार है, पामेर पामेर कहलाता है उत्तराखंड का। दूधातोली एक तरीके से पठार है। यहाँ से जो आपका दूधातोली, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती है। पहला हो गया आपका पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, रामगंगा, अटागाड़ आदि नदियाँ यहाँ से निकलती है। पूर्वी रामगंगा और धनपुर श्रेणी। ठीक है, ये श्रेणी है प्रमुख वहाँ की। पूछ सकता है कि श्रेणी कहाँ पर है? चमोली में। सारी बहुत लंबा जिला जाने वाला है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है कि जिले में, तो चमोली मार दो, क्योंकि सर्वाधिक चीज़ें, झीलें हो गई आपका, नदियाँ हो गई आपका, पर्वत हो गए आपके, बहुत सारी है मैक्सिमम जो आपकी चमोली में पाई जाती है। ये तुक्का मारने के लिए कह रहा हूँ, तुक्का मारना नहीं है, वैसे याद करनी चीज़ें। कभी मतलब ऐसा हो गया कि आपको लगाना है तो लगा देना चमोली। ठीक, प्रमुख ताल कुंड या सरोवर जो आपकी झील वगैरह होती हैं, ये चमोली में बहुत सारे, कौन कौन से देख लेते हैं। पहला तो तप्त कुंड जो बद्रीनाथ है आपका, उसके पास में तप्त कुंड। फिर है गौरी कुंड जो केदारनाथ है आपका, उसके पास में केदार कुंड। जो गौरी है उनको पार्वती का रूप माना जाता है ना, तो केदार जो आपके भगवान है उनके पास ही तो होगा गौरी कुंड, तो केदारनाथ के पास। तप्त कुंड माने बद्रीनाथ के पास। कुलसारी, ये पिंडर नदी के बाएं, जो पिंडर नदी आपकी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है उसके बाईं ओर, बाएं मतलब ये यहाँ पर है कुलसारी आपका कुंड। सैलोदक कुंड मध्य महेश्वर के पास, इसका जल पारे को भी जमा सकता है, इतना ठंडा है इसका जो पारा, अगर हम उसको भी जमा देगा ये। ठीक है, सैलोदक कुंड मध्य महेश्वर के पास है। अगला आपका भैकल ताल, ये बधाड़ में, चमोली में बधाड़। ठीक है, भैकल ताल हो गया, ब्रह्मा ताल हो गया, ये सारे आपके बधाड़ में, बधाड़ के आपका चमोली में है। ठीक है, झलताल, झलताल आपको इसको सुपताल भी कह सकते हैं, झलताल या सुपताल, ये नंदप्रयाग में स्थित है। नंदप्रयाग कहाँ है? चमोली में। हेमकुंड बहुत बार पढ़ा दिया है, पता होना चाहिए तो। ठीक है, गोविंद घाट के निकट स्थित, जो आपका गोविंद घाट है उसके निकट स्थित है हेमकुंड चमोली में। इसे लक्ष्मण सरोवर या लोकपाल ताल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 50 बार लिखा दिया है। ठीक है, बैनीताल जो कर्णप्रयाग आपका उसके निकट है बैनीताल आपका। ठीक, काकभुशुंडी ताल, ये जो भुंडियार है, भ्युंडार जो आपका चमोली में स्थित है, वहाँ पर ये काकभुशुंडी ताल आपकी स्थित है। सतोपंथ त्रिभुजाकार ताल, जो आपकी सतोपंथ ताल है ये आपकी कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसको सतपथ भी बोलते हैं, सतोपंथ बोल दो, सतपथ बोल दो, बहुत मतलब एक ही चीज़ है। ठीक है, अलकनंदा नदी का उद्गम है। अब देखो सतोपंथ एक ग्लेशियर भी है और एक झील का नाम भी है, कन्फ्यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आपका ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। ठीक है ना, मैं बोलूँ अगर जो आपकी अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से। और सतोपंथ झील है वो किस आकार की है? त्रिभुजाकार आकार की। ठीक है, दोनों है। उसके बाद सुखताल, ये चमोली में है, काफ़ी सुख मिलता है यहाँ जाके। विष्णुताल आपका सतोपंथ के निकट, जो सतोपंथ ताल थी आपकी इसके निकट, सतोपंथ के निकट आपकी विष्णुताल है। उसके बाद दुग्धताल दूधातुली में है। ठीक है, जलताल सुखताल के निकट, जो आपकी सुखताल थी ना जहाँ सुख मिल रहा था उसके आसपास क्या है आपका? जलताल भी। जल पियोगे तो सुख ही मिलेगा ना। मणिभद्र सरोवर, मणिभद्र, मणि का भद्र लग गया मतलब चमोली में मणिभद्र सरोवर। ठीक है, चिनाब झील, ये चिनाब नदी नहीं है, चिनाब झील है, ये कहाँ आपकी? जोशीमठ चमोली। अवा नहीं, इसको अवरा लिख देना, ऐसा लिखना। ठीक है, ये झील का है, ये चमोली और उत्तरकाशी की सीमा पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो चमोली है आपका और ये उत्तरकाशी है, इनकी सीमा पर स्थित क्या है? अवरा झील। ठीक है, गुड। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी नहीं इंपॉर्टेंट झीलें हैं, देख लो। जैसे आपका सूर्य कुंड हो गया, ऋषि कुंड हो गया, उर्वशी कुंड हो गया, नंदी कुंड हो गया, विष्णु कुंड हो गया, तारा कुंड हो गया, शिव कुंड हो गया, रुद्र कुंड हो गया, अमृत कुंड हो गया, छत्रा कुंड हो गया, ये छत्रा कुंड का आपका ओली में है। उसके भाप कुंड हो गया तपोवन में, तप करोगे तो भाप निकलेगी ना ठंडे में। और आपका बैराश कुंड हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट कुंड हो गए आपके चमोली में स्थित। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, लिखो इसको, रिवाइज करते रहो। ठीक है ना, आने वाले कुछ दिनों में आपकी सारा पूरा जिला सीरीज लगभग लगभग हो जाएगा। उसके बाद कुछ और चीज़ें करेंगे हम। ठीक है, और पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। द मोर यू रिवाइज द बेटर यू बिकम, एज आई ऑलवेज से।